हेलो दोस्तों, मैं शुभम। आज आप सबको अपने पॉडकास्ट में एक नए चेहरे के साथ लाया हूं। जो चेहरा आप लोग देखेंगे, आप सबको एक बढ़िया चेहरा, प्यारा सा चेहरा, मासूम चेहरा सामने आएगा। उस चेहरे को आप देखिएगा और उनकी बातें सुनिएगा। इस पॉडकास्ट में आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा, प्रोफेशन से और अपने पैशन से लेके, स्किल से लेके, जो इंस्टाग्राम पे बेल्हा वाली लड़की के नाम से फेमस हैं। उन लड़की का नाम आयुषी जी है। आज आप सब लोगों को आयुषी जी से मिलाते हैं। जी, आपका हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। आप हमारे ऑडियंस को, हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी बातें बताइए अपने बारे में जो आज तक लोग, एक लड़की सोचती है करने के लिए फिर नहीं कर पाती किसी कारणवश। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ शुभम जी के इस पॉडकास्ट में। मेरा नाम है बेला वाली लड़की। वैसे बेला वाली लड़की एक नाम तो नहीं है, बट हाँ, ये मेरी सबसे बड़ी पहचान है। और जो मेरा रियल नेम है वो है आयुषी केसरवानी। मैं प्रतापगढ़ से हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग की है सेंट एंथोनी इंटर कॉलेज से। और उसके बाद मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया अमेठी से। देन आफ्टर मेरा करियर दिल्ली से हो गया। दिल्ली में मैं जॉब करने लगी और अभी भी मैं जॉब ही कर रही हूँ। और जॉब के साथ साथ मैं अपने पैशन को भी फॉलो कर रही हूँ, जो कि है ट्रैवलिंग, ब्लॉगिंग और कंटेंट क्रिएशन और ड्रोन पायलट। ये सारा कुछ मेरा एक स्किल है जो कि मैंने खुद से सीखा है। बाकी सब आप लोग मेरे पेज से रिफर होइए, मेरे पेज पे जाइए, विजिट करिए और जो भी कुछ जानना हो आप मुझे डायरेक्ट डीएम करिए। बेल्हा वाली देवी की लड़की के नाम से इनका इंस्टाग्राम पेज है। तो आयुषी जी, सबसे पहले हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि आप अपने प्रोफेशन के साथ साथ पैशन में कैसे आ गई। देखिए, जो मेरा पैशन था वो मेरा एक शॉर्ट टर्म से नहीं, मेरा लॉन्ग टर्म से पैशन रहा है। मतलब आप यही लगा लो कि मैं जब 6 या 7 साल की थी, जी। तब से मेरा ये पैशन बना। मतलब कि जब मेरी स्कूलिंग चल रही थी, तभी मेरे माइंड में आ गया कि मुझे घूमना है। जी। मतलब मुझे इन बेल्हा की गलियों से निकल के मुझे दुनिया तक विजिट करनी है। और दुनिया से पहले मुझे इंडिया का कोना कोना विजिट करना है। तो ये पैशन को मैं तभी से फॉलो करती रही और अपनी इंजीनियरिंग की, उसके बाद जॉब करियर में आई। देन वहां से मनी अर्निंग होने लगी, फिर अपना घूमना भी शुरू हो गया। अभी आज इस समय आप इंजीनियरिंग जॉब कर रही हैं या छोड़ दी। जॉब मेरी चल रही है। जॉब के साथ साथ आप इंस्टाग्राम पे हैं। एग्जैक्टली मतलब इंस्टाग्राम पे वैसे भी आप लाखों लोगों के दिलों पे राज भी कर रही हैं। एग्जैक्टली। और अभी देखा जाए तो रिसेंटली भरत मिलाप अभी बीता हमारा फेस्टिवल, नवरात्रि है और दशहरा बीता, और अभी भरत मिलाप कुछ जगहों पे कंटिन्यू भी है। तो इन फेस्टिवल के साथ साथ मैं एक नाम से और फेमस हो गई है। वो पता है क्या है? क्या है? अगर बताऊंगी तो आप सब लोग शॉक्ड हो जाओगे। बताइए, शौक करना ही है सबको। ये वो नाम है जो एक तरीके से लीगल भी कह सकते हो और इलीगल भी कह सकते हो। मुझे तो बड़ा इंटरटेनिंग लगता है ये नाम सुन के, कि ड्रोन चोर। आप लोग जानते होंगे कि प्रतापगढ़ में ना इस समय ड्रोन चोर वाला मामला बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। बिल्कुल। ड्रोन चोर के जरिए लोग मेला देखने नहीं आ रहे हैं, जो भी मतलब विलेज साइड से हैं, वो मेला देखने नहीं आ रहे कि उनके यहाँ चोरियां हो जाएंगी। डर लग रहा है लोगों को। एग्जैक्टली। तो मैं अपने ड्रोन के जरिए, मैं खुद कह रही हूँ, मैं ड्रोन चोर तो नहीं, लेकिन हाँ, प्रतापगढ़ वालों के दिलों को चोरी कर रही हूँ। बराबर। उनके दिलों में अपनी जगह बना रही हूँ, समझ लो, बहुत अपने कम समय ड्रोन के में। जरिए। एग्जैक्टली। मतलब आप बेल्हा वाली लड़की के नाम साथ साथ आप ड्रोन वाली लड़की भी नाम फेमस हो गए हैं। ड्रोन चोर। लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि ड्रोन चोर हो आप वही ड्रोन चोर तो नहीं हो जो चोरी कर रहे। सही है। तो आप आगे चल के जॉब करेंगे या इंस्टाग्राम पे लोगों से अपना इंगेजमेंट बनाएंगे, लोगों से मिलते रहेंगे, क्या करेंगे आगे चल के? देखिए, अभी तो मेरी जॉब कंटिन्यू ही है। मेरा जो शेड्यूल है, मेरी जो जॉब शिफ्ट है वो नाइट शिफ्ट है, फ्रॉम 6 PM टू 3:30। और डे वाले टाइम में मैं अपना ये कंटेंट क्रिएशन और जितना भी एडिटिंग वगैरह होता है या शूटिंग पे कहीं जाना होता है तो वो मैं कर लेती हूँ। और फिलहाल तो अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही दोनों चीज को मैनेज करने में। इन फ्यूचर अगर आगे जिसका अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, अगर मेरा कंटेंट क्रिएशन वाला काम अच्छा चलता है, आप लोगों का प्यार मिलता है, मुझे बराबर प्यार मिलता रहेगा, तो मैं डेफिनेटली यही करूंगी। और जो मेरा फ्यूचर है, जो मेरा मतलब मैं मेरे लिए करना चाहती हूँ, वो है मेरा ट्रैवलिंग, ब्लॉगिंग। मैं ट्रैवल लाइन में बहुत आगे जाना चाहती हूँ। मतलब ऑल इंडिया आपको ट्रैवलिंग करनी है। एग्जैक्टली।
मैं अपने ट्रेवल के जरिए अपने प्रतापगढ़ को एक ऐसे लेवल पे लाना चाहती हूँ जो किसी ने सोचा नहीं है। नहीं, बहुत सारी लड़कियां ये करना जो आप कर रहे हैं, बहुत सी लड़कियां करना चाहती हैं लेकिन वो कर नहीं पाती हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उनके लिए सबसे पहले मैं ये चीज बताना चाहूंगी, मैं लड़कियों के लिए ही नहीं, इवन प्रतापगढ़ के या आप किसी भी कोने के लोगों को ले लो, जी मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूंगी कि अगर कुछ भी करना है लाइफ में, अगर आपको कुछ भी अचीव करना है ना, तो सबसे पहले एक वर्ड आता है इंटेंशन। जी जी बिल्कुल। इंटेंशन जिसका मतलब होता है इरादा। अगर आपका इरादा पक्का है ना, और अगर आपकी मेहनत, जी हार्डवर्क, मेहनत सच्ची है, तो आप ये लगा लो, आप डेफिनेटली एक ना एक दिन तो आप जरूर वो चीज पा लोगे जो आप चाहते हो। एक लड़की को फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता, आपको फैमिली सपोर्ट मिलता है बराबर? एग्जैक्टली, फैमिली सपोर्ट सबसे बड़ी चीज है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक लड़की को सपोर्ट से पहले इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, और बिल्कुल। वो इमोशनल सपोर्ट आपको लड़की के मतलब हस्बैंड ले लो, जी जी बिल्कुल। एक वर्ड यूज करना जी चाहूंगी, जी बॉयफ्रेंड ले लो, जी बिल्कुल बिल्कुल। और घर में भाई माता ले लो, घर जी में भाई बहन है, जी जी और मम्मी पापा हैं, तो जो इमोशनल सपोर्ट वर्ड है ना, इमोशनल, वो अपने लोगों से ही मिलता है, बिल्कुल सबसे बड़ी फैमिली चीज के है। लोगों से, या जो अपनापन दिखाते जी हैं जी उनसे मिलता है। तो इमोशनल सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी होता है। और हाँ, कभी कभी यही जो इमोशनल ब्रेक होता है ना, इमोशन नाम की चीज, जी जी तो वहां पे ठहराव आता है जी कि यार अब कैसे होगा, बिल्कुल। अब चीज कैसे होगी। कैसे होगी, तो डर लगा रहता है मन में। एग्जैक्टली तो इन सब इमोशनल सपोर्ट से भी पहले मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, खुद पे विश्वास सबसे बड़ी चीज है। सबसे बड़ी चीज है विश्वास। सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिल्कुल बिल्कुल। ये होना बहुत जरूरी है, और सेल्फिश होना बहुत जरूरी है। सेल्फिश नहीं होंगे तो हार जाएंगे। जैसे लोग कहते हैं ना कि सेल्फिश वर्ड अच्छा नहीं है, हाँ, मतलब हमें उसे नेगेटिव नहीं लेना है, हाँ, उसे पॉजिटिव लेना जी है। बिल्कुल। सेल्फिश, सेल्फ लव, कहते हैं ना सेल्फ लव, मतलब कि अगर खुद से प्यार नहीं है ना, तो आप किसी से प्यार ही नहीं कर सकते। बिल्कुल सबसे बहुत बड़ी बात आपने हाँ, बोली। जैसे कोई लोग दावा करते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, जी अगर आप किसी से एक्चुअल में प्यार करते हैं ना, तो सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना होगा। बिल्कुल। और जब आपको खुद से नहीं प्यार है दूसरे से कहाँ प्यार एग्जैक्टली, आप करेंगे? किसी से नहीं कर सकते। फिर तो आप केवल जो सेल्फिश का जो नेगेटिव थॉट्स है वो सीधा सीधा आपके माइंड में घुस जाएगा, फिर वो हाँ, तो स्वार्थ रहेगा कहीं ना कहीं। और इसके पीछे मेरे मतलब कि ये लगा लो, अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ जो मुझे मोटिवेशन मिल रहा है, मैं अगर मोटिवेटर का नाम लूं कि मुझे कौन दे रहा है मोटिवेशन, जी जी हालांकि मैं तो बहुत लोगों को मोटिवेशन देते रहती हूँ, मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रही हूँ, ये मत समझना आप लोग बिल्कुल। ये लोग कहते हैं कि यार आपके पास इतना मोटिवेशन आता कहाँ से है, तो उसका सोर्स मैं बता रही हूँ, हालांकि ये थोड़ा सीक्रेट है, बट हाँ बता रही हूँ। सबसे पहला मोटिवेशन मुझे मम्मी से मिलता है। मम्मी जब मेरी काम करती रहती है ना, मुझे उनसे मोटिवेशन इतना ज्यादा मिलता है कि मेरी मम्मी की उम्र होगी लगभग 60 साल, और वो इस 60 साल की उम्र में मैं जब घर आती हूँ तो वो मुझसे ना एक काम नहीं करवाती। हालांकि मैं एंगेज होना चाहती हूँ, लेकिन वो काम नहीं करवाती, और मैं भी फिर आलसी हो जाती हूँ वहां पे बिल्कुल। कि घर आ गई और हूँ, सब लड़कियां चाहती हैं काम ना करे। अब तो मम्मी है। और हाँ, अगर कहीं उनका हाथ बटाने भी लग गई ना, तो मेरी मम्मी क्या करती है, जाओ तुम्हारे पास कोई काम धाम नहीं है क्या, ऐसा बोलती तो है। बहुत सपोर्ट करती हैं आपकी। मतलब सपोर्ट, और एक जो होता है नहीं प्रो लेवल का सपोर्ट, वो मिलता है मुझे मेरी मम्मी से। मतलब मेरी मम्मी अगर ना होना, समझ लो मैं कुछ ना कर पाऊँ। और आज मैं जो भी कुछ हूँ, इवन अगर मैं आज बेला वाली लड़की भी हूँ ना, तो वो मेरी मम्मी की वजह से। बहुत ज्यादा सपोर्ट मुझे उन्हीं से मिलता है, और जब उनका सपोर्ट मुझे मिलता है, जहाँ कहीं उनके सपोर्ट की मुझे कमी हुई, जैसे कि अगर मैं दिल्ली में हूँ जी और अगर मुझे थोड़ा इमोशनल ब्रेक हो गया मेरा, जी कहीं पे मैं थोड़ा टूट सी गई कि यार अब कैसे करूंगी, जी तो बिल्कुल। वही है, अपने रूम में रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो फिर खुद से बात करते हैं, यार नहीं, करना है तो करना है। कई बार ऐसा हो जाता है माहौल की, इससे हम टूटने लगते हैं, एग्जैक्टली डिमोटिवेट होते हैं। तो डिमोटिवेट आप जब भी हो ना, आपको सिर्फ ये सुनना है, आपको अपने मन की आवाज सुननी है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, और मैं अकेला हूँ तो मुझे ही सब कुछ करना है, दोनों चीज लेके चलना है। एक तो मैं अकेला नहीं हूँ, बिल्कुल मेरे साथ है सब लोग, निगेटिव सोचना ही नहीं है, और अगर मैं अकेला हूँ तो मैं अकेला ही पर्याप्त हूँ। सही बात, बहुत ये बड़ी बात। वर्ड, ये सेंटेंस आप लोग कांड मान लेना, मैं अकेला ही पर्याप्त हूँ, तभी आप कुछ कर पाओगे। बिल्कुल सही। आप सर आयुषी जी, आपके लाइफ में ऐसा कोई फेस आया हो जिससे आप एकदम से टूट चुकी हो पूरी तरह से? ऐसे फेजेस तो आते रहते हैं, मैं तो याद ही नहीं रखती, भूल जाती हूँ। आजकल क्या होता है,
इतने सारे काम होते हैं कि एक पैर प्रतापगढ़ में, दूसरा दिल्ली में, तीसरा ऑफिस में, चौथा कंटेंट क्रिएटर में, पांचवा ड्रोन भी उड़ाना है। तो वो सारा कुछ भूल ही जाती है। मतलब जो भी कुछ अगर निगेटिव थॉट्स है या अगर निगेटिविटी लाइफ में आई है वो मैं इग्नोर ही कर देती हूँ। ऐसे अक्सर आती रहती हैं, जैसे कि अभी पर्सनल चीजें मैं नहीं बताऊंगी, नहीं, थोड़ा बहुत कुछ बताइए, सबकी क्योंकि लाइफ में पर्सनल चीजें आती हैं, इमोशनल ब्रेक होता है, हर टीनेज की लाइफ में ये दिन आता है। जी बिल्कुल। बट वहाँ इमोशनली आपको ब्रेक बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि लाइफ में उससे भी आगे दुनिया है। नहीं, बहुत सारे लोग क्या कंटेंट क्रिएटर बनते तो हैं, लेकिन उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, फिर भी लेकिन वो मतलब गिव अप कर देते हैं। तो गिव अप नहीं करना चाहिए ना। बिल्कुल गिव अप तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपका कोई टारगेट है, कोई गोल है, कि सपोज आज 2025 है, जी ठीक है, 2025 अक्टूबर चल रहा है और आपको दिसंबर 2025 तक ये चीज अचीव करनी है विद इन 2 मंथ्स, जी बिल्कुल। तो वो आपको डेफिनेटली करनी है, एनी हाउ करनी है। आप प्लान करो, आप शेड्यूल करो अपनी चीजें, कैसे भी करो, बट एनी हाउ वो दिसंबर 2025 तक होनी चाहिए। तो ये माइंड में आपको एक चीजें ना सेट करके चलना है, एक माइंड सेट बना के चलना है कि हमें ये चीज पाना है तो वो चीज पाना है। उसके पीछे आपको कुछ भी करना पड़े आप करो। बिल्कुल, दिमाग में पूरी तरह से डेडलाइन सेट हो जानी चाहिए। एग्जैक्टली। जब तक आप किसी चीज का डेडलाइन नहीं सेट करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि जैसे आपको कहीं जाना है तो ट्रेन का टाइम जो है, आपको उतने टाइम पहुंचना ही पहुंचना है, तो ट्रेन का डेडलाइन होता है वो, आपको उतना टाइम पहुंचना ही पहुंचना रहता है। लोग क्या करते हैं, चलो कल कर लेंगे, चलो परसों कर लेंगे, इसी कल परसों के चक्कर में लोग हार जाते हैं, बैठ जाते हैं। शुभम जी की कल की बात से याद आया, अभी मैं जब अपने स्कूलिंग टाइम में थी, मेरे टीचर्स कहा करते थे, एक ज्योग्राफी के टीचर थे, ज्योग्राफी पढ़ाते थे, भवानी सर नाम था उनका। तो बच्चे लोग कहते थे सर कल कर लेंगे, आज मन नहीं करता है। तो उनका एक वर्ड था, कल कभी नहीं आता। कल कभी नहीं आता। तो ये सही है, कल एक्चुअल में आता ही नहीं है, कल का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जो है आज है। सही बात। आज अगर आप करेंगे तभी कुछ वो होगा। जो एक दोहा नहीं है, शायद तुलसीदास जी का है या किसका काल है, करे सो आज हाँ, करे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, पल में पल्ले पल्ले होगी होएगी। बहु करोगे कब। तो वही वाला सीन है। जो तुलसीदास जी जो जितने दोहे कहे गए हैं, लोग सिर्फ उसको याद करें और रिपीट करते रहे मन में, बस हमारे हिसाब से बहुत मोटिवेशन उनको मिलेगा। तो आप बेला देवी वाली लड़की के नाम से एकदम फेमस हो चुके हैं इस समय। हम देख रहे हैं आप, आपके इंस्टाग्राम पे बराबर फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, आपकी रील्स भी वायरल हो रही हैं, काफी सारी रील्स वायरल हुई हैं। जो आप एक कहीं गई थी, शायद भोलेनाथ के सबसे बड़े मंदिर पे कहीं गई थी। ओली का वो सीन था जिसपे हाँ। गई थी मैं, रील मेरी गई थी 7.8 मिलियन। सबसे ज्यादा फेमस हुई थी वो। वो ओली गई थी मैं, और उसमें मैंने ट्रेवल का मतलब कि मोटिवेट करते हुए यही बताया था कि जिनके पास बजट नहीं होता है, लाइक हम ट्रेवलिंग करना चाहते हैं, बट अगर उसका बजट जो है 25-30 हजार रुपए, तो उस जगह पे कैसे जाए, मतलब कैसे जाया जाए। तो वही मैंने एक्सप्लोर किया था ओली अपनी एक फ्रेंड के साथ में, हम 2 लोग ही थे। तो उसने भी मुझे सरप्राइज ही दिया था कि चल तुझे ले चलते हैं बहुत अच्छी जगह पे। मैंने कहा ये कहाँ ले जा रही है, लेकिन भाई साहब जब मैं सुबह पहुंची, सुबह वो माउंटेन्स वाली वादियां, मैंने कहा ये जरूर कुछ लोचा हो गया है और कोई अच्छी जगह पे हम लोग आए हैं। और उसने ये भी मुझे नहीं बताया था कितना बजट लगेगा, बस उसने उसने मुझे ये बोल दिया था कि हाँ 5,000 के अंदर अंदर रख लेना। मैंने कहा चलो ठीक है, 5,000 तो फिर भी हम बेयर कर लेंगे। तो 5,000 जेब में रखा और ले चली, और फिर हम लोग सुबह पहुंच गए ओली। दिल्ली से हम लोग गए थे। तो जब ओली पहुंचते हैं और ओली का पूरा मजा लेके जब पूरा हिसाब किताब होता है, तो वही कुछ 3200 रुपए जैसा हिसाब बनता है, खाने पीने से लेकर के दिल्ली टू ओली राउंड ट्रिप का। तो उस पे मैंने मोटिवेट किया था कि जो ट्रेवल नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ मनी, मनी के वजह से, जी जी। तो वही मैंने इसमें बताया था कि अगर कोई ओली घूमना चाहता है तो जेब में रख के 5,000 रुपए, 4 से 5,000 रुपए, और दिल्ली से पकड़ ले हरिद्वार का एक ट्रेन जो कि 100 रुपए में मिल जाएगा, और फिर हरिद्वार से बस चलती है जो कि 500 से 600 रुपए में मिल जाएगी, और फिर वहां से एक पर्सनल कैब बुक कर लो, मतलब शेयरिंग की वो भी रहती है, जिसमें आपका खर्चा बैठ जाता है लगभग 4 से 500 रुपए।
और फिर यही सब मिला करके आप रिटर्न के लिए भी जोड़ लो, तो यही कुछ 4,000 रुपए जैसा अमाउंट या 3500 जैसा अमाउंट बनता है। तो वही वाली रील मेरी जो है ऑलमोस्ट 7.8 मिलियन गई थी। अच्छा, जब आपकी रील्स वायरल हो गई, जब आप सुबह उसको देखिए रील्स को, तो आपको कैसा महसूस हो रहा था, क्या लग रहा था? मतलब यही लगा कि सुबह उठी, क्या मैं सुबह सोती ही हूँ एक्चुअली, मेरी जो रात होती है ना वो सुबह होती है। तो मैं ऑफिस में थी, यही मैंने 2:30 बजे उठ के, रात के ढाई सॉरी दिन में 2:30 बजता है जब दोपहर का, तो तो मैं आपके लिए जस्ट, रात होती हो? हाँ, तो मैं उठी ही थी, मैंने रील डाली अपनी, एडिट वेडिट किया। पहले मैं ज्यादा एडिटिंग नहीं करती थी, ऐसे सीधे वीडियो डाल देती थी। वॉइस ओवर किया, मैंने ब्रश भी नहीं किया था। 2:30 बजे दोपहर के मैं उठी ऑफिस जाने के, मैं कहा लाओ एक रील डाल देती हूँ, बहुत दिन हो गए। बिना कुछ सोचे समझे वो ओली वाली रील मैंने डाली, 8-10 क्लिप उठा करके, और उसमें मैंने एक वही वॉइस ओवर कर दिया, आप लोग रील पे जाके देखिएगा। और वो जो आवाज थी ना, तो मतलब आवाज में भी ऐसा लग रहा है कि भाई सो के उठी लड़की और बोल दी। वो वाली आवाज बड़ी प्यारी आई है, मतलब मैं बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं फिर से कह रही हूँ, वो आवाज लोगों को इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव लगी, बस मैं वायरल हो गई। वही पहली रील आपकी वायरल हो गई? पहली रील तो नहीं कह सकती, ये मेरी दूसरी रील थी। पहली रील थी जिसमें मेरा फेस नहीं था, बट हाँ वो गई थी 900 की, केदारनाथ की थी वो। और ये पहली रील थी मेरी इस चक्कर में कि इसमें मेरा फेस था। अच्छा, इसमें आपका पेज था। जी सॉरी। तो ये आप जिससे जॉब भी करते हैं, कंटेंट क्रिएटर भी हैं, अब आपके पिताजी की तबीयत भी खराब है, तो आप तीनों ये कैसे मैनेज करते हैं? ये मैंने सबसे अभी, बड़ी समस्या आती है ना इस चीज में। बिल्कुल समस्या और समाधान, हम्म, सा से समस्या और सा से समाधान, हाँ बिल्कुल। समझ रहे हैं आप? इन दोनों पे आप अगर बात करोगे तो दोनों पे बात बढ़ेगी, लेकिन आप चाहते क्या हो, आप किस पे बात करना चाहते हो? समस्या पे बात करोगे टाइम वेस्ट हो जाएगा, समस्या ही समस्या है। और जी। अगर समाधान पे बात कर लो, समाधान निकल जाएगा। तो आप तीनों मैनेज कैसे कर रहे हैं? ये तीनों, ये चीज मतलब लोगों के लिए बहुत आकर्षित करते हैं, क्योंकि आदमी एक प्रॉब्लम से फंस जाता है तो कोई काम नहीं कर पाता। आप जॉब भी कर रही हैं, अपने अपने कंटेंट क्रिएटर भी कर रही हैं, अपने पिताजी की दवा भी करवा रही हैं, कैसे तीनों मैनेज हो जा रहा है? देखिए अगर इस सबके पास ही टॉपिक पे 24 घंटे बात होते करें, हैं। अगर ये ऑलराउंडर वाली बात करें कि मेरा एक पैर यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, मेरे 8-10 पैर हैं। तो मल्टीप्लेयर हो गए। मेरे 8-10 पैर हैं। तो वही मैं कहना चाहूंगी, अभी जैसे हाल में ही अभी पापा जी का मेडिकेशन चल रहा है। अभी लास्ट 29 सितंबर में वो हॉस्पिटलाइज हुए सरस्वती हार्ट केयर में। तो ये चीज मैंने शो ऑफ नहीं की, क्योंकि फेस्टिवल चल रहा था रिसेंट में, और मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं दिखाना है। मैंने भी बोला ना, या तो आप प्रॉब्लम्स दिखा लो या आप अपनी अच्छी चीजें दिखा लो, क्योंकि सही आप बात। अपने आपके जो एंगेजमेंट्स हैं, आपकी जो ऑडियंस है, उनको ये चीज दिखा लो। ये दिखाना नहीं है, मैनेज क्या है। मैंने यही कह लो कि अगर इरादा अच्छा है तो आपको सपोर्ट मिलता है हर जगह से। तो सबसे बड़ी चीज है सोचने की शक्ति। सोचने की शक्ति, करने की शक्ति। मैंने अभी वर्ड यूज नहीं किया था कि आप अकेले ही पर्याप्त हो। क्योंकि अगर आपने सोच लिया कि हम कर सकते हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। एग्जैक्टली मैं दिन में 2 बार ट्रेवल करती थी, प्रयागराज से इलाहाबाद, इलाहाबाद से प्रयागराज। मैंने हॉस्पिटल में प्रयागराज से भी, प्रतापगढ़, हाँ सॉरी। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने हॉस्पिटल में भी एक कंटेंट बनाया था। आप लोग मेरे पेज पे जाके देख सकते हो, बेला वाली लड़की पे। डांडिया का प्रोग्राम होना था अष्टमी वाले दिन, लास्ट 30 सितंबर को। तो मुझे डांडिया के दिन पहुंचना था, बट मैं पहुंच नहीं पाई थी। मैंने पार्टिसिपेट भी किया था। वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर थे इवेंट के, उनसे मैंने कांटेक्ट किया और मैंने बोला कि मुझे भी मतलब करना है, म्यूजिक वगैरह, गाने वगैरह गाने हैं। तो हाँ ठीक है मैडम, आ जाना। तो वो मैंने पार्टिसिपेट किया था, बट मैं टाइमली पहुंच नहीं पाई प्रतापगढ़। ट्रेन लेट हो गई 2.5 घंटे। फिर जब प्रतापगढ़ पहुंची और तुरंत फटाफट मैं बेला मंदिर पहुंची, अपना सारा ताम झाम लेके, तो वहाँ पे सारा डांडिया का जो महोत्सव चल रहा था वो खत्म हो चुका था। मैं कहा चलो ठीक है, खत्म हो गया, बट एटलीस्ट मैं आप सब तक वो मैसेज दे पाई। और वो वीडियो मैंने शूट की थी हॉस्पिटल में, कि हाँ आज की डेट में डांडिया महोत्सव होने वाला है और आज मैं भी आ रही हूँ। इतना मैंने दे दिया था, वीडियो बना दी थी। और जब मैं हॉस्पिटल में वीडियो बना रही थी, तो वहां भी काफी सारे लोग मुझसे एंगेज हो गए। मतलब जो वहां पे पेशेंट लोग थे,
इतना ज्यादा मैं उनको एंटरटेन कर रही थी, मैं फिर बोल रही हूँ मैं बड़ाई नहीं कर रही हूँ, इतना ज्यादा पेशेंट लोग मतलब इंगेज हो रहे थे बेला वाली लड़की को लेकर के। एक मेरे पापा जी के बेड के बगल में एक और अंकल थे, उनको कैंसर हुआ था। तो एक दिन मैं हॉस्पिटल में नहीं थी, मेरा भैया था हॉस्पिटल में, मैं और दीदी चले आए। तो जब दूसरे दिन मैं हॉस्पिटल में पहुंची तो वो अंकल पूछ रहे थे कि बेला वाली लड़की कहाँ गई, आई नहीं है क्या? मतलब नाम नहीं, बेले वाली लड़की से फेमस हो एग्जैक्टली गई। तो मतलब वहां से भी मैंने समझ लो कुछ नहीं तो अराउंड 100 लोगों को एंगेज कर ही लिया था, स्टाफ और पेशेंट को लेकर के। जहाँ रहती है अपना छाप छोड़ देती हैं बुरी तरह से। लोग चेहरा बोल सकते हैं लेकिन बातें नहीं, बातें नहीं। फेमस है बराबर। तो आप जो ये कुछ लोगों को ये बताइए, हमारे ऑडियंस को, जो लोग कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए? कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, क्योंकि सबकी इच्छा है मैं भी कुछ करूं, मैं भी कुछ करूं, लेकिन कर ही नहीं पाते, बस सोचते ही रह जाते क्या हैं। क्या दिक्कतें आती है उनको, पहले तो ये बताइए उनको दिक्कत क्या आती सबसे है? पहले दिक्कत ये आती है उनको कैमरा उठा के बोल नहीं पाते वो। वो ये सोचते हैं कि मुझे आजू बाजू वाले लोग क्या क्या कहेंगे, सबसे बड़ी दिक्कत लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ी बीमारी जो है ना लोग वाली है। तो मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले तो घबराना नहीं है, बोलो शंकर भगवान की कि जय। ये ये जो वर्ड है ना, ये जो सेंटेंस है, ये मुझे एक मेरे फ्रेंड ने, पंजाबी फ्रेंड ने मोटिवेट किया था। मैं कभी डिमोटिवेट हो गई थी, कभी ऑफिस में मुझे थोड़ा सा इमोशन ब्रेक हो गया था, तो उससे क्या वो की होया की गल है, मैंने कहा कुछ नहीं यार, बस थोड़ी दिक्कत आ गई। तो उसने ये बोला, सबसे पहले तो उसने बोला देख सबसे पहले तो घबराना नहीं है, बोल शंकर भगवान की जय। ये वर्ड सही में एक्चुअली मोटिवेशन देता है। मतलब जब आप ब्रेक होते हो ना, अंदर से इंटरनली ब्रेक होते हो, ये अपने में ही बोल दो, बोल शंकर भगवान की जय। ऑल इज वेल। ये ऑल इज वेल भी बहुत अच्छा है, ये 3 इडियट वाला जो है सही है, 3 इडियट्स मूवी बहुत कुछ सिखाती है। बहुत कुछ सिखाती है। आपने देखी? बिल्कुल देखिए, एक नहीं कई बार देखी होगी। ये बात देखेगी, इसीलिए आपको कॉलेज बेल बराबर याद है। कंटेंट क्रिएटर जो होता है बहुत सारी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको लोग क्या कहेंगे, दूसरी प्रॉब्लम वो आती है कि घर वाले हमें देख सपोर्ट नहीं करते उनके, और कुछ लोगों को कुछ शर्म आती है बनाने में। देखो एक वर्ड और यूज करना चाहूंगी, कम्युनिकेशन। जैसे हम कहते हैं कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, या भाई सपोर्ट नहीं कर रहा है, या फिर हमारा बॉयफ्रेंड या हमारा गर्लफ्रेंड सपोर्ट नहीं कर रहा है। कम्युनिकेशन अच्छा रखो। हमारा कम्युनिकेशन किसी से कैसा है वो आप, हो सकता है कहीं ना कहीं आप में कुछ फॉल्ट हो, जी बिल्कुल। आप अपने आप को हमेशा सही मत कहो। हमेशा ना आप, मैं भी हूँ, मैं हमेशा सही नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं मैं भी गलत हूँ, बिल्कुल। या किसी की नजर में मैं सही हूँ तो किसी किसी की की नजर नजर में में गलत हूँ। सही। और दूसरों की नजर में सही और गलत से अच्छा है आप खुद की नजर में सही सही, गलत का डिसीजन लो। बिल्कुल सही। अगर आप खुद के नजर में सही रहेंगे तो आपका सब काम सही होगा। हाँ अच्छा, काम माने रखता है या नियति माने रखती है? देखो, सबसे पहले तो नियति माने रखती है। अगर नियत साफ है ना तो नियति भी साथ देती है। नहीं, बहुत लोगों को क्या रहता है ना कि सोचते हैं, बोलते हैं नियत क्या है, हम काम करेंगे ऐसे कुछ अपने आगे बढ़ते जाएंगे। वो आप एक टेम्परेरी टाइम के लिए, हो सकता है आप वायरल हो जाओ, जैसे वायरल और फेमस में अंतर होता है। बिल्कुल। कोई जैसे कुछ भी रील वायरल हो गई तो वो वायरल जो होता है ना 1 या 2 दिन तक चलता है, ट्रेंड तक चलता है, ट्रेंड तक मान लो 1 हफ्ते मान लो बस। हाँ बस 1 हफ्ते मान लिया, महीने भर मान लो, बस। महीने भर ट्रेंड, महाकुंभ था महीने भर चला। लेकिन जो फेमस होता है ना इंसान, वो लॉन्ग टाइम अपनी छाप छोड़ते जाता है। बिल्कुल, फेस के साथ लोग उसके चेहरा हमेशा याद रखते हैं। फेस के बाद जो लोग कंटेंट क्रिएटर बनते हैं, जो अपना फेस लेके बैठते हैं फिर कैमरे के सामने, और नियत उनकी अच्छी रहती है, थोड़ा टाइम लगता है, टाइम लगता है, बट हाँ एक दिन आपको वो चीज मिलेगी जरूर। आपको गिव अप नहीं करना है, आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है पूरी तरह से। तो आपके रील्स बराबर आते हैं इंस्टाग्राम पे, तो आपको रील्स से कुछ इनकम होती है कि बस ऐसे अभी कुछ? अभी कुछ नहीं होती, अभी सम्मान मिल रहा है, अभी प्रताप वालों का प्यार मिल रहा है, और बस आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहिए। नहीं क्या, हमने एक पॉडकास्ट देखा था रवि किशन जी का। रवि किशन जी जानती होंगी, सांसद। उन्होंने बोला था पैसे के पीछे नहीं भागना है, नाम बनाना है पहले। एग्जैक्टली। आप पैसा बना रही है, नाम बना रही है। हाँ। आप क्या बना मैं नाम बना रही हूँ, नाम बनाऊंगी तो पैसा अपने आप आएगा। उन्होंने बोला था नाम बनाओ पैसा चल के आएगा, पैसा चल के आएगा। जैसे 3 इडियट में बोला था ना, क्या था कि स्किल बनाओ, स्किल बनाओ, स्किल पे काम करो, नौकरी अपने आप आएगी। बिल्कुल आएगी, स्किल होनी चाहिए, स्किल के पीछे भागो। और क्या।
नहीं तो आदमी 9 से 6 के जॉब में परेशान रहेगा पूरी तरह से। क्योंकि अब एआई का जमाना आ गया, जॉब तो धीरे धीरे खत्म ही होनी है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत इंजीनियर लोगों को है। इंजीनियर जितने हैं सब पे दिक्कत आने वाली है। आप पे भी दिक्कत आ सकती है, इसीलिए आप पहले से प्लानिंग चल रही है आपकी स्किल पे आगे। तो नहीं कह सकते हैं भाई, है जो प्रभु करवा रहे हैं वो कर रहे हैं। सही है। आयुषी जी, आप हमारे ऑडियंस को कुछ जाते जाते कुछ ऐसी बातें बता के जाइए जिससे आजकल की लड़कियां खुल के जिंदगी जीना चाहें, जिए। देखिए, मैं कुछ बोलने से पहले यही बोल रही हूँ कि मैं भी एक लड़की हूँ और मेरे भी हाथ पैर जो है वो 4 जगह फैल गए हैं। तो 4 जगह फैलने का एक ही रीजन है, इंटेंशन। आपके अंदर ना इरादा होना चाहिए करने का। जैसे बहुत लोग होते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, कि मुझे वो चीज करनी है बट वो उसको लेकर के हार्ड वर्क नहीं करते। हार्ड वर्क करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी चीज जो है वो एक दिन में कभी नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो आप लोग हार्ड वर्क करते रहिए, फल जब मिलना होगा मिल जाएगा। सही बात। अपना कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। बिल्कुल, फल मिलेगा ही मिलेगा। फल डेफिनेटली मिलेगा। वो अंदर से ना आपको आवाज आने लगेगी जब आप कोई काम करोगे ना। जैसे अभी सपोज मैं रील बना रही हूँ, जॉब की लाइफ है जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ, वो उसको अगर मैं अलग रखूं और मैं एज अ बेल्हा वाली लड़की अगर काम करूं, तो अभी लास्ट 22 ऑफ सितंबर से नवरात्रि स्टार्ट हुई। उसके एक हफ्ते पहले से ही मैंने नवरात्रि की रील्स डालना शुरू करी। मैंने लोगों को बताया कि हाँ, मैं बेल्हा वाली लड़की, मैं आ रही हूँ प्रतापगढ़। स्टोरीज लगाना और जो भी तामझाम वाली चीजें होती है, रील्स बनाना या बेला देवी मंदिर का ड्रोन शॉट निकालना या जो भी है। अभी जैसे ड्रोन को लेकर के बहुत सारी चीजें चल रही थी कि अब सपोर्ट कैसे मिलेगा। जी, लेकिन आपके अंदर ना इरादा होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, भले ड्रोन चोर यहाँ फैला हो, लेकिन मैं जो काम करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ वो किसी के अहित में नहीं है, उन लोगों के हित में ही है। और जैसे कि मैंने ड्रोन शॉट निकाला, भरत मिलाप में निकाला, राम विवाह में निकाला, दुनिया भर के लोग वहां बैठे थे, बहुत सारे अधिकारी लेवल के लोग बैठे थे। डर नहीं लगा मुझे, बिल्कुल सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा कि कुछ हो जाएगा। अरे क्या होगा यार, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपका ड्रोन ले लिया जाएगा। सही, और क्या, कुछ टाइम के लिए। ऐसे कोई कुछ बाद में वापस मिल जाएगा। कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आपका इरादा अच्छा है, आपका काम अच्छा है और आप लीगल काम कर रहे हो, देन आपको 4 लोग ना सपोर्ट ही करें। सही बात, बिल्कुल। तो बिल्कुल ना घबराने की जरूरत नहीं है। बोलो शंकर भगवान की जय। आप सबका हमारे पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप फिर से एक नए पॉडकास्ट में एक नए चेहरे के साथ आप सबको मिलाएंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर पॉडकास्ट आयुषी जी का आपको अच्छा लगा हो तो उसमें कमेंट करिए। और इनके पेज पे बेल्हा देवी लड़की के नाम से इनका पेज है, बेल्हा वाली लड़की के नाम से इनका पेज है। आप इनके पेज पे जाइए, इंस्टाग्राम पे इनको फॉलो करिए। इनका यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से आप देखिएगा। ये ऑल इंडिया टूर का ब्लॉगिंग करती हैं। आयुषी जी, आप ब्लॉगिंग में अभी कितने स्टेट कवर कर चुके हैं? देखो, अगर देखा जाए तो मैंने कुछ ऐसा खास काउंट नहीं किया, बट ऑलमोस्ट ये 11-12 स्टेट्स मैंने कवर किए हैं और अपने अंदाज में कवर किए हैं। आप लोग एक बार जाइएगा, मेरा बेल्हा वाली लड़की के नाम से यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों ही है। तो मैंने कुछ व्लॉग्स भी वहाँ डाले हुए हैं। जैसे अभी रिसेंटली आने वाली है अपनी वाराणसी की देव दीपावली, जो कि बड़ा फेमस है। बिल्कुल है। तो वहाँ पे भी मैंने अपना एक अलग ही लेवल का ब्लॉग बनाया है, लोगों से क्वेश्चनिंग, और 58 लाख की भीड़ में मैंने भी अपनी एक प्रेजेंस दी है वहाँ पे, वो ब्लॉग हो गया। प्लस ऐसे ही कई सारे उत्तराखंड के ब्लॉग हैं, वो आप लोग जाके देखिए। और कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी Q&A टाइप का हो, तो आप लोग जरूर मुझे DM कर दीजिए। अगर आप सबको पसंद है तो कमेंट जरूर करिएगा आयुषी जी के बारे में। आयुषी जी से अगर दूसरा पॉडकास्ट आप चाहते हैं इनके साथ फिर से हमारा पॉडकास्ट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, दोबारा पॉडकास्ट हमारे साथ इनका होगा।